नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। अभी हम मौजूद हैं देहरादून के गांधी पार्क में, जहां पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए घंटा घर के इंद्रमणि बडोनी चौक तक एक कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। अंकिता भंडारी, ये नाम तो आप सभी को याद ही होगा और शायद हर उस व्यक्ति को याद होगा जिन्होंने आरोपियों को संरक्षण दिया और सबूत मिटाने के लिए वंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। आज लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया। उनके माँ बाप बार बार सरकार से मदद की हो गुहार लगा रहे हैं, जिससे उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिल सके। तो आइए यहाँ पर आए हुए तमाम उन लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा और आखिर कब तक हम इस तरीके से कैंडल मार्च निकालते रहेंगे और सरकार उन्हें संरक्षण देती रहेगी। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभी हमारे साथ है मोहित टिमरी जी। सर, 2 साल बीत गए हैं, लेकिन आखिरकार अंकिता को न्याय कब मिलेगा? देखिए, अंकिता को न्याय मिले इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष पिछले 2 सालों से जारी है। हम चाहते हैं अंकिता भंडारी मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। हम चाहते हैं अंकिता भंडारी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। हम मांग कर रहे हैं सरकार से वीआईपी का खुलासा होना चाहिए और जिसने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया उस विधायक के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए, 2 साल हो गए हैं अंकिता भंडारी की हत्या हुए, लेकिन अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया है। जो इस अपराध में शामिल है, सरकार उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार इस तरह के, आप देखिए, जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तो अपराधियों को आपने देखा होगा, उनके चेहरों पे कहीं भी सिकन नजर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार अपराधियों को बचाने की पूरी इसमें कोशिश कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता, इस मामले की अभी तक सीबीआई जांच होती, वीआईपी का खुलासा होता और हत्यारे फांसी के तख्ते पे लटकते। और आप ये भी देखिए, उत्तराखंड राज्य में पिछले 1 साल में 365 दिनों के अंदर 421 रेप की रजिस्टर्ड घटनाएं हुई हैं, जो पंजीकृत हुई हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आपने भी देखा होगा, आईएसबीटी में भी हमारी एक बालिका के साथ रेप की घटना हुई, रुद्रपुर में नर्स के साथ घटना हुई, अभी सट में एक नेता द्वारा एक नाबालिग किशोरी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। तो हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में बेटियां, हमारी बहनें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ये संघर्ष उत्तराखंड के लोगों का तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बेटियां, बहनें अपने राज्य में सुरक्षित नहीं रह जाती हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार इनको संरक्षण दे रही है? देखिए, जो अंकिता भंडारी का मामला है, उसमें जो अपराधी हैं वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। सत्ता पक्ष इसलिए उन्हें बचा रही है। और सुनने में ये भी आया है, जो वीआईपी है वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए सरकार इस मामले में अभी तक बचती नजर आ रही है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर। तो सरकार इसीलिए गंभीर नहीं है। सरकार को पता है, अगर इसमें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, वीआईपी का खुलासा होता है, तो उनकी सरकार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो सरकार अपने लोगों को बचा रही है, लेकिन हमारा यही मानना है, सरकार को न्याय देने में देरी नहीं करनी चाहिए। लोगों का गुस्सा आप देखिए सड़कों पर लगातार है और ये गुस्सा आगे भी रहेगा जब तक हमारी बहन को, अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता। सर, आज आप यहाँ पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आखिरकार कब सरकार इनको न्याय देगी? अब ये तो उम्मीद नहीं है, तभी तो सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। अगर सरकार जो है तुरंत न्याय देती, सीबीआई से जांच कराती, अब तक निर्णय हो जाता। लेकिन सरकार तो छुपा रही है, कोशिश कर रही है, सारे सबूत मिटा रही है, इसलिए हमको सड़कों पर आना पड़ रहा है। मैं ऋषिकेश से आया हूँ और इसीलिए आए हैं कि लगातार जो है अनदेखी हो रही है और उसकी वजह से, जैसा कि अभी बताया गया, 421 केस 1 साल में हो गए ऐसे।
हमारी बहन बेटियों के साथ में ऐसा अन्याय न हो, इसके लिए सरकार को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सरकार होश में आओ, बहन अंकिता को न्याय दो। मैम, आपका नाम, आप कहाँ से आए हो? मैं वैसे मेरा नाम कुसुम जोशी है और मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, लेकिन ऋषिकेश में मैं रहती हूँ। और अंकिता भंडारी के लिए हमने 2 साल पहले 3 महीने तक हमने धरना प्रदर्शन मुकदमे हम पे लगे, जगह जगह हम गए, पुलिस थानों में, और हमने जो नहीं करना बनंतरा में, लेकिन आज भी उस बेटी को, हमारी उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं मिला। दर दर की ठोकरें उसके माँ बाप आज तक खा रहे हैं। उसकी दादी इस दुनिया से चली गई, उसकी माँ की कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन पता नहीं ये सरकारें क्यों मौन बैठी हुई, कौन VIP है, आज तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। तो बहुत ही पीड़ा होती, बहुत दर्द होता है कि हमारी जो लड़ाई थी उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। अपने रोजगार के लिए वो यहाँ आई थी, हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है। नशे का इतना कारोबार है कि पूरे प्रदेश में 13 शराब की फैक्ट्री खुली है, जगह जगह शराब की दुकानें है। ऋषिकेश धर्मनगरी है, वहाँ पे कम से कम ग्रोसरी के नाम पे सरकार ने 20-25 दुकानें खोली है। कितना दुर्भाग्य हमारा, क्या हमने ये राज्य इसलिए थोड़ी बनाया था। आप इन सब चीज़ों के लिए जो नशा है उसे भी जिम्मेदार मानती हैं? बिल्कुल, ये नशे के कारण आज हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और मैं खुद 13 साल से इसमें लगी हूँ काम करने पे। आज हमारे योगेश डिमरी को मारा जाता है ऋषिकेश में, वो क्या कर रहा था? वो खाली समाज को ये तो दिखा रहा था कि इतना कारोबार हो रहा है यहाँ पे नशा का। सरकार साथ नहीं है, प्रशासन साथ नहीं है, नेता हमारी कोई सुनता नहीं, तो हम अपना दुखड़ा किस पे रोएं बताओ। वो इस नजीर पेश कर रहा था और लोगों को दिखा रहा था कि यहाँ पे किस तरह का नशा परोसा जा रहा है। क्या गलती थी उसकी? उसको शराब माफियाओं के द्वारा उसे मारा गया, पीटा गया। आज उसके साथ कुछ हो जाता, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, माता पिता वृद्ध हैं उसके। तो ये नशे के कारण सब कुछ, पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो चुका है। मेरा नाम मोहन खत्री है, मैं राज आंदोलनकारी हूँ और यहाँ पे 40 साल से लोगों की सेवा भी करता हूँ, हॉस्पिटलों में सबकी। सर, मैंने इस राज्य की कल्पना इसलिए नहीं की थी कि ये राज्य बन के, ये गुंडों के राज बनेगा है। उत्तराखंड बनाने में कि हमने क्या सोचा था, उत्तराखंड कैसा बनेगा अपने सपनों का, पर ये जो यहाँ पे भी सरकारें आ रही, इन्होंने जो अंकिता भंडारी 2 साल हो गए अभी तक उसको न्याय नहीं दे पा रही। ये सबसे मेरा बड़ी पीड़ा है, क्योंकि ऐसे आदमी को तो मार देना चाहिए जिन लोगों ने उसके साथ, क्योंकि हमने इसकी कई रैलियां अंकिता के लिए लड़ाई लड़ रखी है। तब क्या करें? इस सरकार को मैं कहता हूं जल्दी से जल्दी उसका वो करना चाहिए। सर, आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, जब वो घर से बाहर निकलती है तो आप उन्हें कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? हम तो यही कहते हैं, उन्हें हम कैसे लाएंगे, क्योंकि पहाड़ पूरा उत्तराखंड देहरादून में आ गया। हम देहरादून के रहने वाले हैं, हम तो बच्चे हमारे पास आते हैं क्योंकि ट्रेनिंग के लिए, हम किस ढंग से उनका वो करते हैं। ये तो ऐसे तो जब कुछ होगा तो लड़कियों को भी कार्य करने का उधर, नहीं तो आजकल पहाड़ में जहाँ भी जा रहे हैं कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि भाई सब लोगों को, माँ बेटियों को, अपनी बेटियों को बाहर भेजने के लिए लोग डरते हैं, जिससे ये करने के लिए। बहन अंकिता को न्याय दो, बहन अंकिता को न्याय दो। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष है। मैं मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का एक कोर टीम का सदस्य हूँ और साथ में पहाड़ी स्वाभिमान सेना जो कार्यक्रम कर रही है उसका भी एक सदस्य हूँ। सर, अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया। और कौन सा वो VIP है जिसका नाम सरकार सामने नहीं आने देना चाहती? देखिए, VIP का नाम तब सामने आएगा जब जो SIT है और जो सरकार द्वारा गठित SIT है और पुलिस है, जब वो सही जांच करेगी। तो तमाम हम बातें उठा रहे हैं कि SIT ने इन तमाम जो मसले हैं उन पर कोई जांच ही नहीं की। एक पूरी रिपोर्ट है जो उत्तराखंड महिला मंच ने दी है कि अंकिता भंडारी अपने दोस्त के साथ मृत्युपुर से चैट में कह रही है, उसकी हत्या हुई इससे पहले, कि मुझे एक VIP को सर्विसेज देने के लिए, जो जिसे हम लोग सेक्सुअल सर्विसेज बोल रहे हैं, वो देने के लिए मजबूर कर रहा है। तो उस एंगल को माना जाना चाहिए कि मृत्युपुर बयान है ये अंकिता भंडारी का, लेकिन SIT की जांच ने इसे पूरी तरह से नकारा है। दूसरी चीज़, जो साक्ष्य था, जो वनंतरा रिजॉर्ट जो कमरा था, उसको ढहाने में के लिए उसको जो ढहाया है, ये सबके सामने है कि रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायक है, जिनके अंतर्गत वो वनंतरा रिजॉर्ट आता है, जिनकी विधानसभा में,
उन्होंने ढाया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अशोक कुमार पूर्व डीजीपी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया ढहाने का, तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक केस बनना चाहिए। ये तमाम बातें हैं जिनको एसआईटी की जांच में नकारा गया है। और अंकिता की मां ने उस वीआईपी का नाम लिया है, तो आपको करना क्या है, उस वीआईपी की फोन रिकॉर्ड को उस बीच में जब सितंबर 2022 के आसपास अंकिता की हत्या हुई उसके ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, तो वो आसानी से सरकार है, सरकार ये कर सकती है। लेकिन पूरी तरह से एसआईटी जांच में लीपापोती की गई। हमारा सवाल यही है कि किस वीआईपी को बचाया जा रहा है, क्यों चुप है? मुख्यमंत्री बार बार सीबीआई की जांच को नकारते हैं। हमने यही बात बोला, यही मामला ममता बनर्जी का बंगाल में था, लेकिन वहाँ हुआ क्या, 5 दिन के अंदर सीबीआई जांच हुई। वहाँ पे भी ममता बनर्जी पे यही आरोप लग रहा है ना कि वो कोई व्यक्ति को बचा रही हैं जो सरकार से जुड़ा हुआ है। तो यही काम पुष्कर धामी कर रहे हैं, जो एक सरकार से जुड़े हुए आदमी को, वीआईपी को बचा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पुष्कर धामी है, पुष्कर धामी इज ममता बनर्जी इन कुर्ता एंड पैजामा। वो वही हैं जैसे ममता बनर्जी की वहाँ करती हैं कि किसी ने उनके खिलाफ लिखा तो पुलिस से उठवा लो या उनको धमकी दिलवा दो, वही काम यहाँ पे पुष्कर धामी कर रहे हैं। वीआईपी के नाम को खुलासा होना चाहिए और इस सरकार को ये जांच अब सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ अब सीबीआई करेगी, क्योंकि साक्ष्य ने निपटा दिए हैं। फिर भी पूरे ट्रैक कॉल की वो जांच हो, जो वीआईपी का नाम अंकिता की मां ने जिस भी भाजपा से संबंधित अधिकारी पदाधिकारी का नाम लिया, उसके मोबाइल फ़ोन की जांच हो। धन्यवाद। सर, क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो डर रही है इस बात से कि कहीं उस वीआईपी का नाम सामने आ गया तो सबके बारे में सच पता चल जाएगा? अब अंकिता की मां ने नाम लिया है तो ये साफ पता चल रहा है वो भाजपा का बहुत बड़ा पदाधिकारी है। तो पूरे भाजपा को यहाँ से चलाता है या मैनेज करता है। नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो पुलिस की जांच का काम, अंकिता की मां ने नाम ले रखा है। तो जब जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार उसका नाम ले रहा है, हत्या का साक्ष्य करें, वो मुख्यमंत्री करें हत्या का साक्ष्य जुटाएं, आप मुझे दें। अरे साक्ष्य जुटाना जनता का काम है कि पुलिस का काम है? वो तो जुटा नहीं रही है साक्ष्य, वो तो वीआईपी पे हाथ भी नहीं डाल रही है। तो हमारा यही कहना है कि सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि उसमें जो सत्ता में ये सरकार है उत्तराखंड की, हाँ, तो वो उसका बहुत बड़ा पदाधिकारी जुड़ा हुआ है और ये नाम लिया जा रहा है बार बार मंचों से। तो सरकार करवाती क्यों नहीं उस वीआईपी की जांच? हम थोड़ी साक्ष्य जुटाएंगे, साक्ष्य जुटाने का काम एजेंसीज का है जो वो कर नहीं रही हैं, क्योंकि वो सरकार के अधीन है। एक मंत्री जब एसआईटी की जांच पूरी होती नहीं उससे पहले ही आके बयान दे देता है कि वीआईपी आदमी नहीं कोई कमरा है। तो पूरे से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई है इस जांच रिपोर्ट को। ये हम लोग लगातार 2 साल से इस रिपोर्ट को ट्रैक कर रहे हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम शशि रावत है, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की महानगर अध्यक्ष हूँ। हम महिलाओं के पे जितने भी अत्याचार होते हुए देखते आ रहे हैं। बहुत दुखदाई है इस चीज़ का कि हमारे बीजेपी के विधायक चुपचाप हैं। हमारी एक के बाद एक लड़की के साथ बलात्कार के घटने आते जा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं हमारी भाजपा के विधायक, हमारी सरकार पूरी बिकी हुई है। और अभी सत्ता में जो है, सत्ता में अभी बीजेपी है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने भी बीजेपी को वोट दिए हैं एक टाइम में, लेकिन बीजेपी की सरकार होने के बाद भी हर लड़की सुरक्षित नहीं है। अपने ही शहर में हम सुरक्षित नहीं है। कई शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, कई शराबी बलात्कार कर रहे हैं, कई लड़की सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहले हमारी गुजारिश ये है कि हमारी सरकार को हमारे पे कार्यवाही, पहले सरकार पे कार्यवाही हो जाए, सरकार का खुलासा किया जाए कि सरकार के पीछे जो विधायक है बिके हुए क्यों हैं। हर विधायक बिका हुआ है। जिसने अंकिता भंडारी का ये कांड हुआ था उसमें भी हमारे बीजेपी के विधायक थे। तो न्याय क्यों नहीं है? क्या विधायक बलात्कार कर सकते हैं? क्या विधायकों के लिए कोई कानून नहीं है? विधायकों के लिए क्या कोई सजा नहीं है? तो ये क्यों है? और इसकी सजा हमारी बेटी कब तक रहेगी? या तो सरकार बदलो और या तो ये अंकिता का न्याय हमारे हाथों में छोड़ दो, हम जनता खुद निपटा लेंगे। बस यही गुजारिश आपसे है। मैम, आप जब घर से बाहर निकलती है तो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है? मैम, पहले तो हमारी देवभूमि थी, बहुत पहले बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अभी आईएसबीटी में जो कांड हुआ, जो 12 साल की बच्ची थी, ठीक है ना, अभी डॉक्टर का कांड हुआ, अंकिता कांड हुआ, एक के बाद एक आ रहे। तो आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। जबकि मैं तो एक पार्टी की सदस्य हूँ, लेकिन मैं स्वयं को खुद सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो एक आम लड़की का क्या होता होगा? मेरे साथ तो पूरी पार्टी है, लेकिन अगर मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ, रात को 9 बजे अगर मुझे डर लग रहा है, तो आम लड़की का क्या होता होगा? तो ये दुर्भाग्य है। इसके लिए गुजारिश मीडिया से, सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी लड़कियों के लिए न्याय बने,
हमारी जो भाजपा की सरकार है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ये गुजारिश है ना। इसमें आप लोग सब सहभागी बने हमारा, कि हमारी भाजपा सरकार को होश में आना होगा, धामी सरकार को होश में आना होगा, वरना उन्हें सच में यहाँ से जाना होगा। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, 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 बूढ़े असहाय गाँव पीछे छूटते रहे, बूढ़े असहाय गाँव पीछे छूटते रहे। सर आपका नाम? मेरा नाम अमित पंत है। सर क्या आपको लगता है कि जो अंकिता के साथ जो इस तरीके की घटना हुई है, अगर वो किसी नेता या किसी विधायक की बेटी के साथ होती तब भी वो लोग ऐसे ही चुप रहते? देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना यही है हमारे प्रदेश की, मैं खासकर बात कहूँगा कि जब भी किसी लड़की पर अन्याय की बात आती है, औरतों का शोषण होता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, पता नहीं क्यों हमारी वर्तमान सरकार चुप बैठ जाती है। मुझे समझ नहीं आता, क्या वो ये चाह रहे हैं कि ये गुंडे एक दिन इतने दुर्जन बन जाएं कि उनके घर तक आए, घर में माँ बेटियों के साथ इस तरीके से अगर वो करेंगे तो नेताओं के अंदर क्या बीतेगी, क्या वो रोक पाएंगे उन लोगों को? तो यहाँ पे सरकार को समझना होगा, इस समय परिस्थिति ऐसी है, जनता सड़कों पर है, जनता अंकिता के लिए न्याय मांग रही है। अंकिता को न्याय मिलने का मतलब इस प्रदेश की हर बेटी को न्याय मिलेगा। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए, गहनता से चिंतन करना चाहिए, और जो वो कोर्ट में उन पुलकितारियों को बचाने की कोशिश कर रही है उससे बाहर निकलना चाहिए। जनता की भावना इस समय अंकिता के परिवार के साथ है, और हम पूरे समर्पण से कहते हैं कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता तब तक इसी तरीके से आंदोलन सड़कों पर होता रहेगा और चलता रहेगा। ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है, ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है। अभी हमारे साथ यहाँ पर लुसुंग टोडरिया जी भी हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में। धन्यवाद। सर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार अंकिता भंडारी जो मामला है उसको 2 साल हो गया है, लेकिन सरकार इस पर मौन क्यों है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि 2 साल एक ऐसे हत्याकांड को हो गया था जिससे पूरा देश को झकझोर दिया था जिस हत्याकांड ने, और अभी भी 2 साल बाद अभी भी न्याय प्रक्रिया में इतनी देरी हो रही है, इतनी लंबित हो रही है, तो जिससे उत्तराखंड की जो जनता है, न सिर्फ उत्तराखंड की जनता बल्कि देश की जनता सवालों के घेरे में उत्तराखंड सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी बात, सबूत नष्ट करे थे उस समय जो तत्कालीन उस समय यमकेश्वर की विधायक थी रेणु बिष्ट और जिला प्रशासन ने, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? सबसे बड़ी बात यह है, अगर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आरजीआई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय घोष को अगर सब साक्ष्य मिटाने के उस पर दोषी ठहराया जा सकता है और गिरफ्तार किया जाता है, तो वही जो कानून है वो यहाँ यमकेश्वर की जो विधायक है उन पे क्यों नहीं लग रहा है? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? और जिला प्रशासन जो उस टाइम के डीएम थे उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? तो ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। बंगाल में जो संविधान और कानून है वो क्या उत्तराखंड में नहीं है? तो ये सबसे बड़े सवाल है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस अभी तक गया नहीं है, वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो रहा है, और सीबीआई जांच नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में हमने हमेशा देखा है कि जब से ये अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, जहां महिला सुरक्षा की बात, नीतियां बननी थी, महिला सुरक्षाओं के लिए काम होने थे, वर्कशॉप्स होनी थी पूरे प्रदेश भर में, हमने ये देखा कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अब जो पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद और भी ज़्यादा अपराध बढ़ गए हैं, जो कि कम होने चाहिए थे। तो ये सब सरासर सरकार के सवालों के घेरे में है। वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो वीआईपी, वो बड़ा नाम जिसको सरकार से लेके प्रशासन से लेके बचा रहा है, आखिर वो है कौन? सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार, और उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश के हर कोने में लगातार ऐसे बलात्कार होते जा रहे हैं, सरकार इस पर एक्शन आखिर कब लेगी? देखिए, मैं वही कह रहा था कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। उत्तराखंड पहले महिलाओं के लिए एक महफूज, एक सुरक्षित स्थान हुआ करता था, पर हमने देखा कि उत्तराखंड में कैसे बलात्कार, दुर्व्यवहार हो रहा है महिलाओं के साथ। अभी लगातार हम देख रहे हैं, देहरादून में भी आईएसबीटी में महिला के साथ एक रेप होता है। तो उत्तराखंड जो एक सुरक्षित स्थान हुआ करता था महिलाओं के लिए, अब जैसी शाम होती है उसके बाद जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं,
वो उनको अब वो सुरक्षा का एहसास नहीं होता। तो इसमें सरासर सरकार दोषी है कि उन्होंने उत्तराखंड में भी ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिससे महिलाएं अब सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। लगातार हम देहरादून में कोई ऐसी घटनाएं नहीं सुनते थे, पहाड़ में ऐसी घटनाएं नहीं सुनते थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद लगातार ये जो अभी देहरादून में भी रेप हुआ है, तो ये एक बड़ा सवाल है सरकार पे कि क्यों वो एक ऐसी नीतियां नहीं बना रही हैं, क्यों वो महिलाओं पे सुरक्षा का भरोसा नहीं, महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा नहीं दिलवा पा रही हैं, क्यों वो लगातार एक जन जागरूकता अभियान महिलाओं के प्रति, महिला सुरक्षा के प्रति और कैबिनेट में भी ऐसी कोई नीतियां लागू क्यों नहीं कर रही है उत्तराखंड की सरकार, जिससे उत्तराखंड की महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो। क्योंकि ये राज्य जो मिला है वो हमें महिलाओं के नेतृत्व में ये राज्य मिला है। गौरा देवी पर हमारी मातृशक्ति रही है, तिलू रोतेली हमारी मातृशक्ति रही है, तमाम हमारे महिलाओं ने यहाँ आंदोलन किए हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुए हैं और आज वही महिलाएं आंदोलन करने में मजबूर हैं, वही महिलाएं असुरक्षा के भाव से सड़कों से गुजर रही हैं, उन्हीं महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो ये राज्य जो है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी हमारे लिए ये है। सर, जैसे कि 2 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक जो ये मामला है वो फास्ट ट्रायल के लिए भी नहीं पहुंचा है। सरकार आखिर किस बात से डर रही हो? देखिए, हो सकता है कि जो वीआईपी हो, एक तो पहले क्योंकि जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, वो खुद विनोद आर्य के बेटे हैं जो आरएसएस में और बीजेपी में बड़े पदों में रहे हैं। पुलकित आर्य जो खुद उनके बेटे हैं वो बीजेपी से जुड़े रहे, उनके भाई बीजेपी से जुड़े रहे। तो वीआईपी के लिए भी यही जो बात हो रही थी कि वीआईपी भी हो ना हो भाजपा से ही जुड़ा व्यक्ति है, सरकार से जुड़ा व्यक्ति है, कोई ऐसा नाम जो उत्तराखंड की सरकार जिसको बचाना चाहती है। क्योंकि अगर वो नाम का खुलासा हो जाएगा तो उत्तराखंड की सरकार कोई ऐसा ना हो कि गिर जाए, उत्तराखंड की सरकार की किरकिरी ना हो जाए। क्योंकि ये पूरा जो मामला है, ये अंकिता भंडारी जो पहाड़ की बेटी थी, जो उत्तराखंड की बेटी थी, जो देश की बेटी थी, उसका उन लोगों ने जो सरकार चला रहे थे वो सीधा इस चीज़ में संलिप्त थे। तो ये उत्तराखंड की सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर जांच निष्पक्ष होगी और अगर दोषी का खुलासा हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो किरकिरी होगी वो उत्तराखंड सरकार की होगी, भाजपा सरकार की होगी, पुष्कर सिंह धामी सरकार की होगी। आखिर ये बहुत बड़ा सवाल है कि पहाड़ की बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार कब तक होता रहेगा, अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा और पुलकित जैसे आरोपियों को सरकार आखिर कब तक संरक्षण देगी। आपका क्या कहना है इस विषय पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें 12 मासा। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई।